Rashmi and welcome back to my channel Budding Champs. So in this session we are going to discuss about the structure and function of synovial joint. Synovial joint का structure and function we are going to discuss. So what is synovial joint? Synovial joint is a joint which is freely movable joint. We have discussed these things in our previous video. We'll just take a recap of what we have done in our previous video. We have discussed about three types of joint, that is fibrous joint, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट में क्या था? फाइब्रस जॉइंट में द जॉइंट आर नॉट मूवेबल, इमूवेबल जॉइंट थे. जॉइंट कैसा थे? इमूवेबल थे. ओके. कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या था? स्लाइटली मूवेबल थे. एंड दिस साइनोवियल जॉइंट इज फ्रीली movable joint, and maximum of the joint present in our body is all synovial joint because they are freely movable, है ना. Here we are able to move our hand flexion extension we are going to do, we can do with this. तो यहाँ पे क्या है? synovial joint. Maximum of the joint present in our body यहाँ पे this joint also called as synovial joint because we have that is freely movable. Fibrous joint which are immovable, that is present in our स्कल में प्रेजेंट रहते हैं जॉइंट्स, है ना. दे आर इमूवेबल बिकॉज उसके अंदर गैप कम रहती है, कैविटी कम रहती है. जो कैविटी रहती है दैट इज फिल्ड विद व्हाट? फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना. दैट इज फाइब्रस जॉइंट. कार्टिलेजिनस जॉइंट में स्मॉल कैविटी इज प्रेजेंट, दैट इज फिल्ड विद व्हाट? कार्टिलेज. कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना, तो कार्टिलेज से रहेगा जॉइंट के बीच में. दैट इज प्रेजेंट इन आवर वर्टिब्रल कॉलम एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब्स. रिब्स के अंदर और स्टर्नम के बीच में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट इज प्रेजेंट. दैट इज वाई स्लाइट मूवमेंट होता है when we inhale and exhale, तो ribs expand and contract, है ना, because of that cartilaginous joint which is slightly movable. And this synovial joint is what? Freely movable. We are able to do each and every activity. We are able to move our hand, running, jogging, everything because of what? These joints, है ना. And these joints are what? Synovial joint, that is freely movable joint. Joints are freely movable. मतलब जो cavity present है between the joint is more. जो कैविटी, दिस इज साइनोवियल जॉइंट का, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट व्हिच आर फ्रीली मूवेबल. साइनोवियल जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल, आल्सो कॉल्ड एज डायआर्थरोसिस. इसका नेम एक और इज गिवन, डायआर्थरोसिस और फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो दिस इज द डायग्राम. यहाँ पे जो बोन रहेगी, वी विल सी द स्ट्रक्चर नाउ. दीज आर द टू बोन्स. साइनोवियल जॉइंट से ये आर्टिकुलेट हुई है. व्हाट इज जॉइंट? द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑफ टू बोन, दो बोन जहां पर मिल रही है, या आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स. दो बोन क्या कर रही है? आर्टिकुलेट कर रही है, एक दूसरे में आर्टिकुलेट कर रही है. तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन इज कॉल्ड एज जॉइंट. तो ये दो बोन जो आर्टिकुलेट कर रही है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट मतलब द गैप प्रेजेंट or the cavity present between the two bones are more as compared to those two joints, cartilaginous and fibrous. Okay, so now we will see the structure. Okay, so these are the two bones. ये bone है, so I will write here. These are the two bones. Okay, then जो bone का edge रहेगा, जो bone का edge रहेगा, एंडिंग पार्ट जो आर्टिकुलेट कर रहा है, दैट इज, वहां पे क्या रहेगा? कार्टिलेज विल बी प्रेजेंट. सी, ये जो एंड पार्ट है, बोन का एंड पार्ट जो आर्टिकुलेट कर रहा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्टिलेज विल बी प्रेजेंट, है ना. कार्टिलेज, वी विल सी द फंक्शन ऑफ दैट कार्टिलेज आल्सो, बट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिकुलेट कर रहा है ना, एक दूसरे से मीट कर रहा है, तो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज. आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज. ओके, दिस इज आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज. देन यहाँ पे जो कैविटी है, दैट इज मोर. ये जो दो बोन जो आर्टिकुलेट कर रही है, उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है वो ज्यादा है. तो दैट कैविटी, पहले तो ये जो मेम्ब्रेन है, दिस जो सबसे इनर वाली मेम्ब्रेन, ये इनर वाली मेम्ब्रेन ही अंदर की कैविटी बना रही है. तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल जॉइंट है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन. ओके, साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये जो अंदर की कैविटी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैविटी. दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैविटी. एंड दिस जो अंदर जो फ्लूइड विल बी प्रेजेंट, फ्लूइड का भी रोल वी विल सी. जो फ्लूइड जो प्रेजेंट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? साइनोवियल फ्लूइड. साइनोवियल फ्लूइड, आई विल राइट हियर साइनोवियल फ्लूइड.
साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड। अंडरस्टूड द फोर्थ पार्ट। साइनोवियल कैविटी, जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज साइनोवियल कैविटी। ये मेम्ब्रेन है दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल क्या है, अंदर फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है ना। ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज इज डिफरेंट, ये अलग है, ये अलग है ना। अंडरस्टूड। एंड ये साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड मिलके क्या बनता है, साइनोवियल कैप्सूल। दिस थ्री थिंग्स, दिस एंड दिस, ये तीन मिला करके क्या बन रहा है, क्या बना रहा है, साइनोवियल कैप्सूल। ओके, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड, तीनों मिलकर के साइनोवियल कैप्सूल बना रहा है। एंड दिस इज एन आर्टिकुलेटिंग cartilage. Okay, I hope you understood this much part. Now why is this articulating cartilage is present? See, जब भी हम कुछ मूवमेंट करते हैं, we are doing any movement, तो जॉइंट क्या होता है, मूव करता है, जॉइंट विल बी मूविंग। जब भी हम we are doing this, तो जॉइंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो दिस, ये कार्टिलेज का क्या फंक्शन रहेगा, इट फंक्शंस एज अ कुशन, ये कुशन प्रोवाइड कर रहा है। अवॉइड फ्रिक्शन, कार्टिलेज क्या रोल कर रहा है, कार्टिलेज का क्या रोल है, टू एक्ट एज अ कुशन। जब ये हम मूवमेंट करेंगे, बोन्स जब वो होगी, जब मूवमेंट होगा बोन का, एट दैट टाइम दिस कार्टिलेज विल एक्ट एज अ कुशन, और इट विल एक्ट एज व्हाट, इट विल एक्ट एज अ कुशन एंड इट विल अवॉइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा। दिस कार्टिलेज की वजह से फ्रिक्शन अवॉइड होगा। अदरवाइज अगर ये जब नहीं होता, तो सपोज दिस टू बोन्स अगर मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन होता तो क्या होती, दोनों बोन्स के अंदर क्या होता, वियर एंड टियर होता, मतलब एक्सेसिव मूवमेंट, वी आर डूइंग कंटिन्यू मूवमेंट। और जब ये दोनों बोन एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आती, डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट में आती, तो क्या होता, वियर एंड टियर होता। बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज क्या है, इट एक्ट्स एज अ कुशन प्रोवाइड कर रही है, एज वेल एज क्या कर रही है, फ्रिक्शन को अवॉइड कर रही है, इट अवॉइड फ्रिक्शन, है ना। दिस इज द रोल ऑफ दिस कार्टिलेज। नाउ जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जो साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन बिटवीन, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड will nourish this cartilage. Since we know cartilage के अंदर, cartilage is what, cartilage is nothing but a soft bone, a connective tissue or a soft bone we can say, and cartilage के अंदर कोई भी blood vessels नहीं present होते हैं, कार्टिलेज के अंदर देयर इज नो ब्लड वेसल। तो कार्टिलेज को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, दैट द कार्टिलेज को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, वो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस साइनोवियल फ्लूइड की वजह से होगा, बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन will nourish this synovial fluid and synovial fluid will nourish this cartilage, है ना, by the process of diffusion के process से cartilage को nourishment मिलेगा। Okay, and synovial fluid का क्या रोल है, it acts as shock absorber। जब भी मूवमेंट होगा, at that time synovial fluid का क्या रोल होगा, it acts as lubricant प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है। जब मूवमेंट होगा तो इट एक्ट्स एज व्हाट, स्मूथ मूवमेंट हो जाए, मूवमेंट क्या हो, ये दोनों बोन्स के बीच में स्मूथ मूवमेंट हो, फ्रिक्शन शुड नॉट कम। तो इट एक्ट्स एज व्हाट, इट फ्रिक्शन वो प्रोवाइड कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, एज वेल एज व्हाट, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर की तरह, इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। आई विल राइट हियर, इट एक्ट्स एज शॉक absorber and also acts as what, lubricant। it acts as shock absorber, it acts as lubricant, है ना, it provides nutrition to this cartilage। these are the rules of what, synovial fluid की ये rule है। तो I hope you understood what is cartilage, this articulating cartilage, synovial fluid, synovial cavity, this is synovial cavity and synovial membrane। now what is this, ये क्या है, these are ligaments, these are what, ये जो line है, ये जो I have drawn this, these are what, these are ligaments, and these are, ये जो है, these are tendons। now what is ligaments and what is tendon? ligament क्या होता है, जो दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रही है, तो वो दोनों बोन शुड बी इन द सेम पोजीशन, है ना, यही पोजीशन में रहना चाहिए। तो टू सिक्योर दैट पोजीशन, ये पोजीशन सिक्योर रहे ड्यूरिंग द मूवमेंट,
ड्यूरिंग एक्सेसिव मूवमेंट वो पोजीशन क्या रहे, बोन्स की सिक्योर रहे, तो वो उसके लिए दिस लिगामेंट्स आर प्रेजेंट. मतलब इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज नथिंग बट अ कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंट्स बोन टू बोन. बोन और बोन को जो कनेक्ट करता है, बोन और बोन को जो सिक्योर करता है, दैट दोज आर लिगामेंट्स. सो दिस इज लिगामेंट, जो बोन और बोन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है ना, प्रोटेक्ट भी कर रही है बोन को, एज वेल एज क्या कर रही है, सिक्योर कर रही है, उसकी पोजीशन क्या रहे, सिक्योर रहे. तो बोन्स एंड बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट रहता है, दैट इज लिगामेंट. ओके, बोन्स एंड बोन्स को जो सिक्योर करती है, कनेक्ट करती है ना, तो दैट इज लिगामेंट. एंड जो मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करती है, मसल्स विल बी अटैच टू द बोन्स, बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच रहेगी, तो दैट मसल्स will be joined to this bone through tendons. Okay, muscles and bone को जो अटैच करेगी, that will be tendons. और लिगामेंट क्या रहेगा, बोन टू बोन का अटैचमेंट, बोन टू बोन को जो अटैच करेगी या सिक्योर करेगी उसकी पोजीशन को, those will be ligaments. So this is the structure of what? This is the structure of synovial joint. Synovial joint इस तरीके से रहता है. This is the structure of synovial joint and function of some synovial fluid we have seen. We have seen the function of articulating cartilage to act as a cushion, to act as lubricant, है ना, to resist friction. Friction को क्या करती है, resist करती है, avoid करती है. These are the function of articulating cartilage and synovial fluid. है ना, acts as shock absorber. So this is about the function and the structure of synovial joint. So I hope you understood these things, and if at all you have any doubt, any queries, ask me in the comment section. We will try to discuss. And if at all this video was helpful to you all, then please hit the like button, share it with your friend, and subscribe my channel. We will be meeting soon with our next session, next video, next topic, and till then, goodbye.